ये आपका 40 हो जाएगा और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा एक बार और इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इस टाइप में अब हमको लगता है कि लगभग आप लोग जो है इस प्रश्न को बना लेते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, ठीक है। मतलब दीवार पे तस्वीर लगा हुआ है और एक कोई है जो कि उसके बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे किसी का नाम नहीं देकर डायरेक्ट उसने बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको काट देंगे उसने को और चुपचाप अपने मन से जो है यहाँ पे हम खुद मान लेंगे कि मैं, ठीक है। क्योंकि ये उसने बोला है कि कौन बोला है, कौन कोई बोले नहीं बोले, हम खुद बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग समझ लीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। मतलब दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, किसी ने तो कहा होगा, तो मैं खुद मान लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने कहा, ठीक है। अब आगे चलिए, मेरी भाभी, तो मेरी भाभी मैं यहाँ पे लिखा था, तो मेरी भाभी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ ही, लेकिन मेरे कोई भाई होंगे, उसकी पत्नी होगी, यही ना भाभी होगी जी। तो आप कहेंगे कि हाँ। तो चलिए एक तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसको आगे ले चलते हैं। ये चीज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं, मेरी भाभी तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब इसके आगे चलिएगा, आगे चलेंगे तो बोला गया है एस के पति, ठीक है। अब देखिए एस के पति, एस के पति होंगे तो कोई तो पति होंगे। एस के पति क्यू, क्यू, तो इसके पति जो है क्यू है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पति अगर क्यू है तो इसका मतलब ये महिला है, ठीक है। क्योंकि बोला गया है एस के पति क्यू के बेटे एन, क्यू के बेटे एन, तो बेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा एन, बेटे एन की एक बहन आर है, तो इसकी एक बहन आर है, ठीक है, आर। तो ये हम लोग कर लिए और ये बहन बोला है तो इसमें माइनस पे दर्शा दिए। अब देखिए ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा था। अब देखिए इन दोनों डायग्राम को एक करते हैं, फिर आप आंसर निकालिएगा। अब इन दोनों को एक कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है आर के बदले, आर को यहाँ पे जो है ये माइनस के बदले आर मान ले और उसके बाद ये दोनों को जोड़ दे तो क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस भाई बहन का बात था और यहाँ पे मैं, तो मैं हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए तो आपका आंसर जो है एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। बोला गया था कि मेरी भाभी, तो मेरी भाभी मतलब मैं, मेरा भाई, भाई की पत्नी, भाभी, यहाँ तक आप जानते थे पहले ही, और जो कि ये आपका लाइन था। चलिए ये लाइन क्लियर हो चुका है। उसके बाद एस के पति क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी, ठीक है। तो एस के पति के बेटे एन की एक बहन आर थी, तो आर यहाँ पे देखिए इसकी बहन है। तो मतलब जो है पूरा लाइन का मतलब ये क्लियर हो चुका है। अब आपको इसमें आंसर ये निकालना है कि इसमें क्या बोला गया कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर निकालने से पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब आप लोगों को कर देगा। इसका काम खत्म हो चुका है। अब निकालना है एस आर से, तो आर से एस तक चलेंगे। तो आर से लेके एस तक आने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर से एस तक आएंगे और आंसर निकालेंगे। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जैसे कि भाई हो जाएगा ये, और भाई का पिता कौन हो जाएगा, तो पिता हो जाएंगे, और पिता की पत्नी कौन हो जाएगा, तो ये माँ होगी, जो कि ऑप्शन बी में देख रहे होंगे। ये राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बताइए कहीं पे कोई डाउट तो होना भी नहीं चाहिए।